गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपनी अपनी जगह पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। आज का जो ये व्लॉग है ये किडनी फेलियर से रिलेटेड व्लॉग है। आप लोगों ने पहला पार्ट मेरे चैनल पे देखा होगा, जो मैंने किडनी फेलियर से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट डाला था। लेकिन अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ फर्स्ट पार्ट देखें। आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे तभी आपको ये सेकंड पार्ट समझ में आएगा, जो कि मैं उसके आगे से कंटिन्यू करने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड को 5 इयर्स पहले किडनी फेलियर डायग्नोस हुआ था। उनकी दोनों किडनियाँ ख़राब हो गई थी। आई थिंक 5 to 6 ईयर्स इस बात को हो गए। आप सोचते क्या है लाइफ में होता क्या है, सब डिफरेंट चीज़ें होती हैं, इसलिए उतना ही सोचें जितना आप आज में जी पाएँ, क्योंकि कल क्या हो यू नेवर नो। बट हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो जो चीज़ें हम लोगों ने फेस करी वो आप लोगों को फेस ना करनी पड़े। लेकिन अगर सेम कोई इसी कंडीशन से गुज़र रहा है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, या फिर आप लोगों में से किसी को भी सेम यही बीमारी डायग्नोस हुई है रिसेंटली, तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है ये वीडियो। देखिए, मैं जानती हूँ कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं होता। लेकिन जब किसी पे बीतती है, या जो कोई भी उस चीज़ को भुगत चुका होता है, और जब भी कोई आपकी फैमिली में एक पेशेंट भी बीमार होता है तो पूरी फैमिली बीमार होती है उनके साथ। क्योंकि छोटी मोटी बीमारियां तो चलो रिकवर हो जाती है, लेकिन जब अगर आपकी फैमिली में किसी को बड़ी बीमारी हो तो बहुत परेशानी होती है, बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। मानती हूँ सबकी लाइफ में हर्डल्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप जीवन में किसी भी चीज़ से लड़ जाएंगे। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ही आपका साथ नहीं दे रहा, आपका शरीर ही आपका साथ नहीं दे रहा, तो फिर और कोई चीज़ काम की नहीं है। तो इसीलिए निरोगी काया बहुत ज़रूरी होती है, ये तो हमें समझ में आ गया है। आप लोगों में से अगर कोई भी किडनी पेशेंट है तो मैं अपनी जर्नी उनके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आप लोगों में से कोई किडनी पेशेंट नहीं भी है तो भी प्लीज़ मेरी बात सुनिएगा और समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जब हमें पता चला था कि उनको किडनी का इशू है, या किडनी उनकी दोनों ख़राब हो गई है, तो हम लोगों ने सबसे पहले ट्रांसप्लांट का ही हमारे दिमाग में आया। ट्रांसप्लांट के लिए घर से बहुत से लोग आए थे। मेरी मदर भी आई थी, मेरे फादर आए थे, फादर इन लॉ, और भी फैमिली के मेंबर्स थे, वो भी आए थे सामने कि चलो ठीक है किडनी देते हैं। लेकिन नहीं बैठ पाया। मतलब जब हम लोगों ने टेस्ट करवाए तो टेस्ट में कोई ना कोई इश्यूज़ आते गए, जिस वजह से नहीं हो पाया कि कोई डोनर हमको नहीं मिल पाया। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि चलो तुम मेरी किडनी ले लो, कम से कम एटलीस्ट ये जो इतनी बड़ी में प्रॉब्लम में है हम, जो हमें वीक में 2 बार डायलिसिस के लिए जाना ही पड़ता है, उससे हमें छुटकारा मिलेगा और तुम जल्दी रिकवर कर जाओगे। लेकिन फिर हम लोगों ने जब हॉस्पिटल में देखा कि बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं, लाइक जब आप हॉस्पिटल में रेगुलरली जाना शुरू करते हैं तो आप लोगों को पता चलता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। वहाँ पे बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो एक फैमिली टर्म हो जाता है उन लोगों से, कि उसी कंडीशन से वो लोग भी गुजर रहे हैं, सेम उसी कंडीशन से आप लोग भी गुजर रहे हैं। क्या होता है कि बहुत से ऐसे हमें वहाँ पे पेशेंट्स मिले जो यंग एज के थे। वहाँ पे हमें एक ऐसा बच्चा भी मिला जो सिर्फ 7 साल का था, उसकी भी दोनों किडनियाँ ख़राब थी। आप कैसे डायग्नोस करेंगे कि किडनी फेलियर का इशू कैसे हुआ किसी इंसान को? नहीं कर सकते। कोई भी बीमारी को एनालाइज करना, मुझे नहीं पता किसी और बीमारी के बारे में, लेकिन मुझे पता है क्योंकि मेरे घर में किडनी पेशेंट है, मेरे हस्बैंड किडनी पेशेंट है, इसीलिए हम लोग जानते हैं कि एग्जैक्टली किस कंडीशन से गुजरना पड़ता है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या दिक्कतें आती हैं। हम लोगों से मिले, इंटरेक्ट करा हमने लोगों से, तब हमें पता चला कि भाई दुनिया में कितने गम है, मेरा गम कितना कम है। ऐसे ऐसे एग्जांपल्स देखे हम लोगों ने हमारी पूरी जर्नी में, कि हम लोग पीछे हट गए कि हमें ट्रांसप्लांट नहीं करवाना है। मैं ये नहीं कहती कि ट्रांसप्लांट आप लोग मत करवाएं, ये सबका अपनी अपनी चॉइस है कि आपको ट्रांसप्लांट करवाना है या नहीं करवाना है।
बट जब हम लोगों ने देखा कि लोग ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी दोबारा से उनकी किडनियाँ ख़राब हो रही है, या 1 साल चल रही है या 2 साल चल रही है, वापस वो बैक टू डायलिसिस पे आ रहे हैं, तो वो चीज़ हमें नहीं समझ में आई कि इंसान का शरीर से भी दुखी हो वो, पैसे से भी परेशान हो, फिनेंशियल भी वो स्ट्रॉन्ग, जो भी उसकी फिनेंशियल कंडीशन हो, वो कहीं से भी अपने लिए पैसा इकट्ठा करे अपना ऑपरेशन कराने के लिए, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि किडनी चलेगी नहीं चलेगी क्या, और उसके बाद भी अगर आपको फिर से डायलिसिस पे आना पड़ जाए तो फिर क्या ही सेंस है उस चीज़ का। और 6 इयर्स में हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही ऐसा सोचा था कि हम ट्रांसप्लांट कराते हैं, और मेरे हस्बैंड ने मेरी किडनी लेने से मना कर दिया कि हम दोनों में से एक जने को बेटी के लिए ठीक रहना ज़रूरी है, इसलिए मैं तेरी किडनी नहीं लूँगा। हालांकि मैंने उसको ये चीज़ समझाई कि इंसान एक किडनी पे भी जी लेता है, बट उन्होंने ऐसा बोला कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तो ठीक है, फिर बात आई गई हो गई, जैसे उनका डायलिसिस चल रहा है उनका डायलिसिस चलता रहा। और एक चीज़ और है, डायलिसिस जब आपका स्टार्ट होता है तो नेचुरली जब आपका एक जो भगवान ने हमें बनाया है वो बात अलग होती है, वो चीज़ भगवान की बनाई हुई देन है, और एक मशीन के थ्रू आपके शरीर की सफाई हो रही है तो उससे अदर ऑर्गन्स भी इफ़ेक्ट होते हैं। सो जब मेरे हस्बैंड को किडनी बीमारी हुई थी, सो उनको और भी चीज़ें, और भी उनके ऑर्गन्स इफ़ेक्ट हुए थे, लाइक उनकी दोनों आँखों में मोतियाबिंद हो गया था, और हमने उनका मोतियाबिंद का भी ट्रीटमेंट करवाया। उनको लीवर इन्फेक्शन हो गया था, उनके लीवर इन्फेक्शन का भी हम लोगों ने ट्रीटमेंट करवाया। उसका भी बहुत लंबा ट्रीटमेंट चला था, उससे भी उन्हें बहुत प्रॉब्लम रही थी। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ ये 6 इयर्स निकले हैं। इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, लेकिन जब एक इंसान किसी कंडीशन से गुज़र रहा होता है तो वो उस कंडीशन का इतना आदी हो जाता है कि उससे लगता है कि जो होगा देखा जाएगा, फिर वो उसके मन में वो डर नहीं रहता। फिर थोड़े टाइम पहले हमने इको और ईसीजी करवाया था मेरे हस्बैंड का, तब हमें पता चला कि उनका हार्ट भी कम काम कर रहा है। तो उस वक्त तो समझ लीजिए कि ऐसा लगा कि अब आगे क्या, समझ ही नहीं आया कि इसके आगे आखिर है क्या। लाइफ में इंसान इमोशनल होता ही है नेचुरली। जब आपकी फैमिली का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा या ऐसा लाइक जब आपकी लाइफ में इतना कुछ हो जाए तो नेचुरली। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, और जो सेम इसी कंडीशन से गुज़र रहा है उससे कुछ इंस्पिरेशन मिल सके। सॉरी गाइस, बीच में थोड़ी सी इमोशनल हो गई मैं, बट लाइफ में इतना कुछ देखा है तो आफ्टर ऑल आई एम अ ह्यूमन बीइंग। यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग भी किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या शारीरिक परेशानी या शारीरिक कष्ट में हैं, आपका घर का कोई भी मेंबर या आप, तो हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अगर भगवान ने दुख दिया है तो उसको सहने की क्षमता, शक्ति वो भी आपको दी है। और ज़रूरी नहीं है कि हर दिन एक जैसा हो। अगर आपके पास आज आपके जीवन में दुख है तो कल सुख भी होगा। मैंने अपनी एक मिनी ब्लॉग में आप लोगों के साथ किडनी डायलिसिस का वीडियो शेयर किया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो भी देखिएगा। लेकिन एक्चुअली मैं वो पूरा बना नहीं पाई थी। उसका रीज़न ये था कि वहाँ पे हॉस्पिटल में वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, और मुझे उन लोगों ने बाहर निकाल दिया था कि आप वीडियो मत बनाइए, आप बाहर बैठिए। सो मैं उसको पूरा प्रॉपर तरीके से बना नहीं पाई थी, बस थोड़ा ही बना पाई थी, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और अगर मेरे वीडियो से किसी को इंस्पिरेशन मिलता है, किसी की जीने की उम्मीद जगती है, बड़ी से बड़ी बीमारी होने के बाद भी कोई इंसान का विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो वो सर्वाइव करता है, ये तो मैंने देखा ही है। क्योंकि
अगर मैं मेरे हस्बैंड की बात करूँ तो उनका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनको इतनी सारे कष्ट, इतनी सारी बीमारी, परेशानियाँ सब है उनको। ये जो 6 साल निकले हैं, इतने आसान नहीं थे। परिवार तो भुगतता ही है, लेकिन जिस इंसान पे बीतती है या जिसके शरीर में वो तकलीफ़ होती है, भुगतता तो सबसे ज़्यादा वही है ना। सो उनको वॉमिटिंग होती है, कभी भी वो कुछ एक्स्ट्रा खा लेते हैं या कुछ परेशानी होती है किसी चीज़ की, कोई भारी कर जाता है कोई फूड उनको। सो जब वो खाते हैं उसके थोड़ी देर के बाद उनको भारीपन सा लगता है। तो जब तक वो उल्टी ना करें, उसको बाहर ना निकालें, उनको चैन नहीं मिलता। सो जब आप लोगों को भी पता है कि जब हम लोग वॉमिट होती है, जब हम लोग उल्टी करते हैं, सो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, इसके अंदर वो पूरा ऐसा जब वो बाहर निकलता है तो जो एक्सट्रैक्ट रह जाता है उसके अंदर, वो जो अंदर की जलन होती है, आप लोगों को भी पता होगा, सबको उल्टी आती है। सो जब आप सोचिए कि हमें अगर कभी कभी उल्टी आती है तो हमें कितनी परेशानी होती है, क्योंकि पूरा जोर लगा के उल्टी आती है और यहाँ से हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर वो अजीब सी जलन और वो पेट में से जो खिंचाव होता है, वो मेरे हस्बैंड ऑलमोस्ट रोज़ ही झेलते हैं, रोज़ वो उल्टी करते हैं। तो आप सोचिए कि उनके लिए कितना मुश्किल, कितने परेशानी का काम होगा। ठीक है, मैं अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके आगे के वीडियो शेयर करूँ किडनी फेलियर से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बताएं, तो मैं आप लोगों के साथ आगे की जर्नी भी शेयर करूँगी कि लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहिए। मैं जानती हूँ बोलना आसान है, करना नहीं, लेकिन जो सामने वाला बोल रहा है वो इस सब कंडीशनों से गुजर चुका है, तभी आपको बोल रहा है। सो अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग रखिए और बड़ी से बड़ी बीमारी, चाहे कोई भी बीमारी हो, आप उससे लड़ सकते हैं। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, खुशी से रहिए। आप लोग बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, अगर कोई सेम इसी कंडीशन से गुजर रहा है या कोई और अदर बीमारियों से भी गुजर रहा है, सो प्लीज़ बताइए। हम इंसान हैं और हमारे हाथ में क्या है? प्रेयर करना।